तो विनर जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो वेनसडे के लिए हमारा जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस है क्या सपोर्ट हो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और समझो यहाँ से मार्केट गिरता है तो कहाँ तक आ सकता है इसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे डेली चार्ट लगाया हुआ है। डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट के अंदर देखेंगे, उससे पहले हम लोग रिकैप देखेंगे। रिकैप क्या था? मार्केट ओपन प्राइस हो गई 24,071 के आसपास, हाई प्राइस बनाई 24,135 के आसपास और लो बनाया 23,785 के आसपास एंड क्लोजिंग प्राइस दिया है 23,824 के आसपास। यानी जस्ट जो लास्ट वीक का जो लो था, लास्ट वीक का लो था इसका जो 23,818 के आसपास, वहां पर आके ये उससे नीचे गया, लेकिन वहां से आके 6.6 अप साइड पे क्लोज हुआ है। तो हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर ये जो सबसे पहला है, यहाँ पर ये 15 जो जून की कैंडल है, यहाँ पे इसका जो हाई लो देखा गया तो इसका प्राइस है, हाई प्राइस है 24,011 के आसपास और लो प्राइस है 23,817 के आसपास। इस कैंडल का लो और हाई मार्क किया। इसके बाद हमने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ये जो हाई बनाया है 18 जून को, जो हाई बनाया है 24,189। इसके बाद यहाँ पर भी देखा RSI ने यहाँ पर रिस्पांस नहीं दिया, हाई दिखाया है लेकिन RSI ने यहाँ पे डाइवर्जन दिखाया। इसका मतलब इसके बाद इस बॉक्स के बाहर आने के बाद सस्टेन नहीं किया है। फिर यहाँ पे ये जो बड़ी एक रेड कैंडल बनी है, ये जो आज की है 23 जून की कैंडल है, यहाँ पर इस बॉक्स के बिलो, इस बॉक्स के नीचे आया है। जस्ट इसका लो करीबन 23,785 के आसपास है। इसके बाद इसने स्लाइडली इसके बॉक्स के अंदर क्लोजिंग दिया हुआ है। इसका मतलब इस बॉक्स के नीचे डिसाइसिवली अगर ब्रेकडाउन देता है, कंटिन्यूशन पैटर्न देता है, तो ये कैंडल का जो गैप बना है, एक कैंडल का जो करीबन इसका जो ओपन प्राइस है 23,985 के आसपास और इस कैंडल का क्लोज है करीबन, इसका क्लोज है 23,622। ये जो गैप बना है, ये जो गैप दिख रहा है ये कैंडल के बीच में का, ये कैंडल का, ये कैंडल का गैप है करीबन 23,622 के आसपास एक गैप बना हुआ है। और यहाँ पे देखा गया इस कैंडल ने हाई तो बनाया था 24,189 का, 189 के आसपास बनाया था, लेकिन जो RSI था उसने डाइवर्जेंस दिखाया, ये डाउन साइड दिखाया, इसमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। और ये हमने जो डाइवर्जेंस निकाला 60-40 का, अभी ये 60 के बीच में आया हुआ है ना, इसके बीच में है, 50 के आसपास है। अगर कल इसको डिसाइसिवली जो रेड कैंडल इसके बिलो बनती है तो हम लोग फर्दर और एक गिरावट देख सकते। तो यहाँ पर ये जो गैप बना हुआ है, जो ये गैप फिलअप करने के लिए आना है तो ये डाउन साइड आएगा। तो पहले हम लोग इस गैप का जो बताया था 23,622 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस ये हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा डाउन साइड का। तो ये हुआ है। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो हम लोग 5 मिनट के कैंडल के ऊपर भी जाते हैं, देखते हैं इसका जो फॉलिंग बना तो कहाँ से बना। और ये जो हमने ये जो मूविंग एवरेज लगाया, सिंपल मूविंग एवरेज, ये हमारा है
50 का है और ये है हमारा 20 का। तो अभी यहाँ पर जो निफ्टी का जो 50 SMA है, ये 50 SMA क्या है इसका, करीबन 23,848, ये हमारा ये 50 SMA है इसका, ठीक है। और इसका 20 इस ये 50 SMA, और दूसरा 100 SMA देखा गया तो कितना है, 100 SMA इसका 24,180 187 के आसपास इसका ये 100 SMA, ये 100 SMA इसका 100 SMA है। और ये हमारा ऊपर वाला है ये 50 SMA वाला, ये 50 SMA, ठीक है, ये 50 SMA है। तो अभी हम लोग 50 SMA से थोड़ा स्लाइडली बिलो ही क्लोजिंग हुई, तो हमारा ये 50 SMA अभी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो रहा है। इस इसके ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है, तो फिर हम लोग 100 SMA की ओर बढ़ेंगे। अदरवाइज ये हमारा अपर साइड का टारगेट या रेजिस्टेंस जोन बनेगा। अभी तो हमारा रेजिस्टेंस जोन ये बना हुआ है ना, ये अपर साइड का टारगेट भी और रेजिस्टेंस जोन भी अभी हमारा 50 SMA भी है, ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये दो चीज हुई। अभी हम लोग यहाँ पर आगे चलते 5 मिनट का कैंडल के ऊपर देखते इसका ये सेलिंग प्रेशर कहाँ से बना है इसको। तो यहाँ पर हम लोग आए 5 मिनट का कैंडल, तो ये कैंडल बनी है। सबसे पहला हम लोग इसको हमारा जो बुलिश बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार सपोर्ट देखते, पहला सपोर्ट हमारा 23,702 के आसपास है, यानी मोटा मोटी 23,700 के आसपास ये हमारा बुलिश बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार ये सपोर्ट आ रहा है, ये सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस क्या आ रहा है इसका, रेजिस्टेंस आ रहा है 23,941 के आसपास, ये हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है बुलिश बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार, जिसका हम लोग अक्सर जिक्र करते डिस्कस करते, ये हमारा रेजिस्टेंस है। इसको प्ले कैसा करना है, इसके ऊपर काफी वीडियो बनाए हुए, ये हम लोग आप इसको देख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए आपको काम पे आने वाला है। और ये जो हमने, ठीक है, ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए काम पे आने वाला है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये प्लॉट के अंदर आपको चार्ट के ऊपर प्लॉट करके लेना है। अभी यहाँ से असली गिरावट हो गई, तो यहाँ पे जो 50 और 20 से गिरना शुरू हो गए, यहाँ पर ये प्राइस यहाँ से करीबन 11:30 बजे स्टोरी यहाँ पे 11:13 के आसपास, ये 30 के आसपास यहाँ पे स्टोरी बनी है गिरावट की। फिर यहाँ पे ये 12:20 का कैंडल, ये मदर कैंडल है, फिर यहाँ से यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनना शुरू हो गई यहाँ पे। और हमें कहाँ पे ट्रैप किया गया, एक तो हमारा आज वीकली एक्सपायर भी था, तो यहाँ पर मदर कैंडल बनी है। तो यहाँ पर पोजीशन कहाँ बनी हम लोग देखते हैं, ये पूरा इसमें समय बिताया उसने ये मदर कैंडल के बीच में। फिर क्या किया, एक ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पर जो ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद ये पोजीशन बनी यहाँ पे। इसके बाद ये जो कैंडल बनी है, इसके बाद ये समझो इस ये बॉक्स के बाहर जो कैंडल बनी है, ये करीबन इसका लो प्राइस था 23,908 के आसपास। यहाँ से फिर ये गिरावट शुरू हो गई, ये टाइम था करीबन 2:55 के बाद। तो सबसे पहला क्या हो गया था, यहाँ पे एक पूरा टाइम पास किया मदर कैंडल के साथ, मदर कैंडल यानी इसके बाद इस कैंडल ने इस ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आया, पुल बैक आ गया, फिर यहाँ पे अगेन यहाँ पे रिट्रेस, ये जो कैंडल इसके नीचे ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे नया लो बनाया था करीबन 23,785 के आसपास। तो यहाँ पर इसके नीचे जाने के बाद थोड़ी बाइंग कर गई, लेकिन अभी भी एक खतरा ही है यहाँ पर,
क्योंकि 24,000 जो हमारा मंडे का 15 जो जून वाला था, ये हाई था हमारा, इसके बिलो क्लोजिंग देना शुरू हो गया, इसके बिलो चला गया, तो हमें सबसे पहले इसको रिक्लेम करना जरूरी है। इसको रिक्लेम करने के बाद आगे की स्टोरी बताई। इसको रिक्लेम नहीं करेगा तो ये जाएगा नहीं ऊपर, इसको ये रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। तो यहाँ पे क्या बताया कि ये जो 5 मिनट का, ये यहाँ से स्टोरी शुरू हो गई है 12:20, 12:20 को यहाँ पे ये स्टोरी बनाई, डाउन, पुल बैक, अगेन डाउन। ठीक है, अभी हमें देखना है कल जो हमारा जो आज का लो है 23,785 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, इसके ऊपर ही सस्टेन करना चाहिए। अगर इसके नीचे चलना शुरू हो गए तो आगे हम लोग यहाँ पे आगे सेलिंग देख सकते हैं। तो और उसके बाद समझो 24,000 जो हमारा हाई प्राइस है करीबन 24,135, इसके बाद इसको भी रिक्लेम करना जरूरी है। ठीक है, तो हमें क्या बताया कि ये जो प्राइस है हमारी, जो 15 जून की जो हाई है, ये करीबन 24,011 है, इसको रिक्लेम करना जरूरी है। इसके बाद इसको रिक्लेम करना जरूरी, रिक्लेम नहीं करता है तो यहाँ पे अगेन गिरावट की संभावना है। इसके बाद इसके बीच में और एक प्राइस है, ये हमारी करीबन 24,040 के आसपास है ना ये प्राइस। तो ये प्राइस हमारे लिए मायने रखती है कल के लिए। इस प्राइस को रिक्लेम करने के बाद ही मार्केट के अंदर मूवमेंट ऊपर वाला आएगा, अदरवाइज सेल ऑन राइज वाला ऊपर वाला मूवमेंट आ सकता है और इसका लो, इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पर वीडियो एंड करते। अगेन यहाँ पर डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। इस स्ट्रेटेजी के अंदर कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।